हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुपिंद्र सचिन कड़ी और वेलकम करता हूं हमारे चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। तो आज हमारा अब एक दिन रह गया और एक दिन में बच्चों की जो एंजाइटी का लेवल है ना वो कुछ इस तरीके से पहुंच गया है। तो भाई मेरा मानना ये है कि प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट डे में भी बहुत अच्छी हो सकती है। मेरा खुद की अगर बात करें, मेरे खुद के 99 स्कोर रहा है साइंस में, ठीक है। ऐसे ही टर्म 1 और टर्म 2 रहा था, बट मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, क्या टिप्स मैं सोचता था कि लास्ट डे पे मेरी प्लानिंग कैसे रहने वाली है, वो चीज मेन मैटर करती है, ठीक है। अभी तक आपने पिछले 2-3 महीने में क्या किया है जो हो चुका है, ठीक है। बट अभी भी हमारे पास एक डे वन डे ऐसा बचा हुआ है जहां पे हमने कुछ प्रिपेयर कर लिया है, और कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया होगा, ठीक है। तो भाई उनके लिए सबसे बड़ी टिप्स ये है कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो जब मैं अपनी बात करता हूं, देखो जब एक इंसान खुद जो करता है ना अटेम्प्ट, वो अगर एक्सपीरियंस शेयर किया जाए ना तो वो अच्छा लगता है। अब मैंने जो 99 स्कोर किया था आउट ऑफ 100, तो उसका रीजन था कि मैंने सारा एनसीईआरटी का कंसेप्ट निचोड़, मतलब सारा का सारा निचोड़ मैंने पी लिया था, ठीक है। एनसीईआरटी नीडेड है भाई आपका। अब जो आपके पास टाइम रह गया, आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी तो सब नहीं किया है, तो भाई एनसीईआरटी नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैं जो प्रेफरेंस दूंगा इस टाइम पे, अगर आपने नहीं रीड किया अभी भी रीड नहीं किया है, तो भाई वन शॉट देख लो मैंने सारा एनसीईआरटी का निचोड़ दिया हुआ इसके अंदर। मतलब हार्डली आपको 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी, वो उस 2 घंटे के अंदर आपको पूरे चैप्टर की डिटेल मिल जाएगी, हर एक टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ब्लूप्रिंट वाले और जो एग्जांपल के क्वेश्चन होते हैं उन पे बिल्कुल फोकस रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा टॉपिक हमें इतने कहां से मिले, तो सारा का सारा आपको सीजी फाउंडेशन यानी हमारे केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, वन शॉट की बात करें, डिटेल नोट्स की बात करें, किसी स्पेसिफाइड टॉपिक की बात करें, सारा का सारा मिल जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं हम, और आपको अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा मिल जाएगा ये, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, सारा का सारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी अगर जो कमी रहती है वो रहती है आपके देखने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालिए, आप एक दिन रह गया तो भाई सोना छोड़ दो, थोड़ा सा 9-10 घंटे लगाओ, ठीक है। आपको 6 घंटे की नींद लेनी डेफिनेटली लीजिए आप, बट अपना जो लास्ट डे का प्रिपरेशन है ना पूरा फोड़ के आना है, तो फोड़ने के लिए भी आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं मार्किंग स्कीम दिखा देता हूं कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से आपका जो कार्बन कंपाउंड है, यहां से भाई 3 मार्क्स का ये कार्बन कंपाउंड है, और ये पेरियोडिक की बात करते हैं तो ये टोटल आपका भी टोटल 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री आपको पूरा कवर करा चुका हूं मैं, इसका वन शॉट मैंने आपको करवा दिया है, इसके आज ही मैंने पीवाई के सारे करवा दिए हैं, तो यानी 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो चुके हैं। भाई मैं भगवान नहीं हूं कि सारे क्वेश्चन वही बताऊंगा कि आएंगे, बट हाँ जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, पीवाई के थे, सैंपल पेपर के क्वेश्चन थे, सारे हमने कवर कर लिए, कोई कमी नहीं रही है इसके अंदर। कमी सिर्फ रहेगी तो सिर्फ एक अटेंशन की। क्वेश्चन जब भी आप रीड करोगे तो पूरा अटेंशन होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा यहां बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका पूरा 13 मार्क्स कवर कर रहे हैं यहां से, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी अगर देखते हैं इस वाले पार्ट में, बायो के पार्ट में, रिप्रोडक्शन सिर्फ यहां से कितना मार्क्स का आ रहा है भाई, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टोटल 4 मार्क्स कवर करेगा यहां से। और वो भी कहां से कवर होंगे आपके, आपको पता है कल इसका वन शॉट रेडी हो जाएगा, पीवाई के कल करवाने वाला हूं मैं, तो बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा। ये आपको 2 PM और आपको 8 PM इसका सारा मिल जाएगा कंटेंट आपको, ठीक है। इस टाइप पर लाइव रहिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके हेरिडिटी से बन रहे हैं, और जो भी केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारा का सारा मैं करवाने वाला हूं कल, तो बिल्कुल लाइव रहिएगा। लास्ट डे की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई योद्धा लड़ने जा रहा है और पूरी प्रिपरेशन के साथ जा रहा है, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये वन शॉट विद पीवाई के उसमें आपको करवा चुका हूं, ये 6 मार्क्स का पूरा आपका कंफर्म हो चुका है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट पूरा हो चुका है, ठीक है। वन शॉट और पीवाई के इसके ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट चैप्टर बहुत डिटेल में करा चुका हूं, ये वन शॉट सारा मिल जाएगा, पूरे 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे गारंटी के साथ है। मैं आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि भाई इतना रात को जाके जब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सारा चीज आपको दे रहे हैं, तो एक बार देखने में क्या जाता है भाई, उसको 2x 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं आप, 2x की स्पीड में देख सकते हैं अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से कर लिया है। बट मेरा मानना है सबसे पहले आप क्या करो, वन शॉट को देख लो, ठीक है। वन शॉट देखना बहुत जरूरी है आपका। चलिए अच्छा, ये तो थी मार्किंग स्कीम के बारे में, और मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहूंगा इस टाइम पर जो लास्ट डे पे है। सबसे पहले क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। जो क्वेश्चन भी आप लिख रहे हैं, जब भी आंसर लिख रहे हैं, आंसर का नंबर लिखिए। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, लाइक मैं बात करता हूं किसी बाइनरी फिजन की ही बात करता हूं, तो जब आप बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए। इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अमीबा की या लिशमीनिया की, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन सबको अंडरलाइन करके रखिए।
ठीक है। एग्जामिनर मेनली इन्हीं पॉइंट को देखता है कि कीवर्ड्स क्या है, यानी आपको सबसे पहला जो क्या करना है, जो मेन पॉइंट है उसमें उसको हाईलाइट करना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हेडिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है, क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्जामिनर के लिए। बात करते हैं डायग्राम की बात। अगर डायग्राम आपको मिल गया है भाई, तो अमीबा, जैसे अमीबा का ही डायग्राम मिल गया है, तो ये पार्ट कौन सा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कौन सा इसमें से सूडोपोडिया कहां पर है, लाइक यहाँ सूडोपोडिया बन गया है, तो ये कुछ इस तरीके से है। आप इसको रिप्रेजेंट करें बिल्कुल स्ट्रेट एरो से, ये सूडोपोडिया है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो ऐसे आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं फिजिक्स की, तो न्यूमेरिकल हो गए, और उसमें से एक मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका सोलेनोइड का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो सोलेनोइड का डायग्राम बनाया, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बना रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो डायग्राम एक तो नीट और क्लीन होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए, हर चीज को मेंशन करा होना चाहिए, ये चीज सबसे ज्यादा मेंशन कर, ये सिर्फ की पॉइंट है आपका डायग्राम का। डायग्राम जितना हो नीट एंड क्लीन होगा उतना अच्छा है। मतलब आप अगर आपका डायग्राम आ गया तो मान के चलो उसमें आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं फर्स्ट फोकस ऑन द नॉन क्वेश्चन। अब ये नॉन क्वेश्चन कौन से हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं तो आपके सेक्शन ए में आपके पास 7 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, ठीक है। सेक्शन बी में भी सेम ऐसे आपके 8 से लेके 13 क्वेश्चन तक जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये सारे आपके यहां पर आएंगे। और लास्ट का जो आपका केस स्टडी है जहां पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारे आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउट में है उसको पहले नहीं देखना, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फोकस करना जो आपको आता है। ऐसा क्यों, अदरवाइज आप देखेंगे जी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको नोन होगा, मतलब जो आप जानते हैं वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले जो नॉन क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता है उन पे फोकस कीजिए, और जो अननोन क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है उसको देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। फोकस हमेशा उसी पे रखना जो आंसर आते हैं पहले। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो नहीं पता है उससे रेलेवेंट फैक्ट, उससे रेलेवेंट टर्म्स क्या क्या है उनको देखेंगे, और वो ही हम फिर उसे आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। इतना तो कॉन्फिडेंट मैं भी हूं और तुम भी हो कि साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ का स्कोर थोड़ा सा कुछ बच्चों का कम गया है, रीजन बीइंग कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं, सैंपल पेपर नहीं कर रहे हैं, और हर एक चीज मैं आपको चैनल पे बता चुका हूं कि सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, वन शॉट, ये सारे के सारे आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा चुका हूं मैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और रीड क्वेश्चन केयरफुली स्टेप बाय मार्किंग, इसका मतलब क्या है, अब आपके जब जो 3 मार्क्स यानी सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन बी में आपके कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन बी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें 1 मार्क्स का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितना स्टेप पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, और जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो उसको केयरफुली रीड करो। जैसे मेनली जो पजलिंग क्वेश्चन आता है, सिली क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे डिफरेंस देखते नहीं पाते हैं, वहां मिस्टेक हो जाती है। अब सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, देखो प्रैक्टिस फ्यू सैंपल पेपर क्वेश्चन, ये मैं कहूंगा कि करने हैं। सिली मिस्टेक क्या करेंगे बच्चे, मेनली वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप में, ठीक है। यहां पे मेनली डिफरेंस पकड़ पाते हैं आप। सोलेनोइड के क्वेश्चन में क्या पुट अप कर रहा है कि सोलेनोइड को मैग्नेट की तरफ मूव कर रहे हैं, कोयल की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं, या अवे फ्रॉम कोयल मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको एलोबरेट करना है। सैंपल पेपर में ये सारे करवा चुका हूं भाई। एजुकार्ड की बात करें, अरिहंत की बात करें, 7 सैंपल पेपर में करवा चुका हूं, किसी ने भी नहीं करवाए इतने सैंपल पेपर। ओसवाल के पेपर भी मैंने 2 सोल्व कराए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे मैं पेपर करवा चुका हूं भाई। ये अगर क्वेश्चन सीरीज देख लोगे ना तो सारा हो जाएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना पीवाई के उसके, वो सारे यहीं से तो आते हैं। अरे जितने सैंपल पेपर बनते हैं भाई वो कहां से बनते हैं, पीवाई के से बनते हैं, तो ये भी कर चुके हैं। और ट्रेंडिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी करा दिए मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा एफर्ट रहने वाला है भाई आपका। और ये प्लेलिस्ट है सारी की सारी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक सर्च करना आपको मिल जाएगा। पूरे जुट जाओ भाई, आपके पास अच्छा टाइम है, 1 दिन 2 दिन के बाद आपको सोना ही है, अच्छा ब्रेक मिल जाएगा इसके बाद। साइंस के बाद मेनली जो स्कोरिंग चैप्टर जो सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, मैथ और साइंस, इंग्लिश में तो हो चुका है, अब जो साइंस बचा है ये आपकी लुटिया बचा सकता है।
तो ये लुटिया बचाना भी सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए और अपने जुट जाइए प्रिपरेशन में बिल्कुल फोकस होके। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय। मिलेंगे कल हमारे वीडियोस में रिप्रोडक्शन में और हमारी हेरिडिटी में, यानी बायोलॉजी पार्ट कवर करने वाले हैं। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय।